वेलकम एवरीवन। आज हम जो डिस्कस टॉपिक करेंगे वो है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के अंदर जो फर्स्ट लैब है जिसको 4 को हुई थी और वेडनेसडे को हुई थी, उसमें सब फर्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया वो है फार्माकोग्नोसी कहते हैं किसको हैं और ये सब कुछ। तो फार्मा का मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रग और कोग्नोसी का मतलब होता है नॉलेज ऑफ विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स और ये वगैरह चीज़ें, इनसे जो हम ड्रग ऑब्टेन कर रहे होते हैं और इसको मेडिसिन में यूज़ करते हैं और डिजीज़ के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? फार्माकोग्नोसी। ठीक है। तो स्टडी ऑफ ड्रग विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स, ये सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन जो अमेरिकन और वहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है वो ये वाली डेफिनेशन है। तो इसकी प्रॉपर क्या है? द स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग और ड्रग सब्सटेंसेस और पोटेंशियल ड्रग विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल ओरिजिन। स्टडी करना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, केमिकल को, बायोलॉजिकल को और बायोकेमिकल्स को। 4 चीज़ें डिस्कस की हुई हैं जिसको एम्फेसाइज मैं कर रही हूँ, वो है फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग और ड्रग सब्सटेंसेस। ड्रग क्या है? लाइक प्लांट, रूट, लीव। ड्रग क्या है? जो कि हम नेचुरल रिसोर्सेज से ले रहे हैं, जो कि क्योर करेगी, एक्टिव फॉर्म होगी, डिजीज़ के अगेंस्ट काम करेगी। और ड्रग सब्सटेंसेस क्या है यहाँ पे जो एम्फेसाइज मैं कर रही हूँ? वो लाइक अगर प्लांट का पूरा पार्ट ले लें, रूट्स ले लें, लीव्स ले लें, बार्क ले लें, जो भी सारी चीज़ें होंगी वो ड्रग सब्सटेंसेस होंगे। बाकी जो यूज़ होगा वो हम ड्रग उसको एम्फेसाइज करेंगे कि जो पार्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है। और पोटेंशियल ड्रग्स वो होती हैं जिनके अंदर ड्रग विच ऑब्टेन, ये देखें लिखा हुआ, ड्रग्स विच ऑब्टेन ईदर मेडिसिनल इफेक्ट और नॉट। हम वैसे ही वो ड्रग्स को ऑब्टेन कर लेते हैं बेशक उसका मेडिसिनल इफेक्ट है कि नहीं है, चेकआउट करने के लिए, फिर आइडेंटिफिकेशन आगे करते हैं। ठीक है। ये हो गया क्लियर। एज वेल हैज़ सर्च ऑफ अ न्यू ड्रग फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। फार्माकोग्नोसी के अंदर हम न्यू ड्रग्स को रिसर्च करते हैं, इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट, कौन सा फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने ये डिफाइन किया फार्माकोग्नोसी को? वो है सी ए सेडलर। और इसने 1815 को, सी ए सेडलर ने 1815 को फार्माकोग्नोसी को डिफाइन किया। क्रूड ड्रग क्या होती है? विच डू नॉट कंटेन डोजेज फॉर्म। एग्जैक्टली, बेसिकली क्यूर ड्रग वो ड्रग है जिसकी कोई डोजेज फॉर्म नहीं है, कोई अप्रोप्रिएट वो नहीं है, जिसकी हमने प्रॉपर डोज नहीं बनाई हुई, 300 mg, 500 mg, 800 mg कोई नहीं बनाई हुई, जस्ट वो प्योर फॉर्म में है। और दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है क्रूड ड्रग की? ड्रग दैट हैज़ बीन अंडरगोन नो प्रोसेस अदर देन कलेक्शन और ड्राइंग। बेसिकली ऐसी ड्रग जिनको हमने बस कलेक्ट किया है, कहीं से लिया है, फॉर एग्जांपल प्लांट से या नेचुरल रिसोर्सेज से, और उसको हमने ड्राई कर लिया है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स को हमने लीव्स को, उसके अंदर हमारी ड्रग थी तो हमने उसको ड्राई कर लिया और कलेक्ट कर लिया, दैट्स इट। उसके बाद हमने ना उसकी डोजेज फॉर्म बनाई है, ना उसकी एक्टिव फॉर्म की वैल्यूएशन की है, कुछ भी नहीं किया, उसको हम कहते हैं क्रूड ड्रग। ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बताते हैं कि एवेल्यूएशन ऑफ ड्रग। जब एवेल्यूएट कर रहे होते हैं कि ड्रग कैसी है, किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह की हमने मेडिसिन को ट्रीट करना है, तो 5 तरह की होती हैं एवेल्यूएशन: ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन, केमिकल एवेल्यूएशन, फिजिकल एवेल्यूएशन, बायोलॉजिकल एवेल्यूएशन और माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन। जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में वो 2 हैं, वो है ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन और केमिकल एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन बेसिकली हम क्यों परफॉर्म कर रहे होते हैं? एवेल्यूएशन इज डन टू चेक द मेडिसिनल इफेक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और टू चेक आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिटी एंड प्योरिटी। बेसिकली एवेल्यूएशन हम क्या कर रहे होते हैं ताकि हम उस ड्रग की आइडेंटिफिकेशन कर सकें, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी एक्टिव फॉर्म कितनी है, इन सब चीज़ों को। ठीक है। ऑर्गेनोलेप्टिक बेसिकली प्रॉपर्टीज़ या एवेल्यूएशन वो होती हैं जिसके अंदर हम बेसिकली जब भी किसी प्लांट को देखें तो उसके देखने से हमें क्या पता चला, उसका कलर कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका ऑर्डर कैसा है, इन सब चीज़ों को हम बेसिकली किस में डिफाइन करते हैं? ऑर्गेनोलेप्टिक में। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक पर्सन से मिले हैं, ठीक है, तो उन पर्सन को देख के हमें कैसा लगा, उसी की फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी, उसकी हाइट कितनी है, उसका शेप कैसी है, वो दिखता कैसा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, इन सब चीज़ों को जो देखना होता है ना, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द प्लांट। मॉर्फोलॉजिकल बेसिकली ऑर्गेनोलेप्टिक के अंदर हम मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स देख रहे होते हैं। कौन से मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स? क्या मतलब कि एक्सटर्नल अपीयरेंस जस्ट देख रहे होते हैं, इंटरनली देख रहे होते हैं। ओके। इसके अंदर बेसिकली हम शेप, साइज, हाइट, टेस्ट, अपीयरेंस और कलर वगैरह को देखते हैं। एस्थीजेनेट क्या क्या मतलब है? इंटेलिजेंट का क्या मतलब है? कि जब हम कुछ इस तरह का टेस्ट आना या इस तरह कि हमारे जो लैरिंग्स हैं वो, जब हम लेमन टेस्ट करते हैं तो उसमें भी एस्ट्रीजेंट
टेस्ट आता है, ठीक है। एक्रिड क्या मतलब क्या होता है, एरिड, एसिड का क्या मतलब होता है, इरिटेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ डिफाइन करने कर ली होती है वो है केमिकल एवेल्युएशन। हम किस तरह करते हैं, केमिकल एवेल्युएशन है डेरिवेशन ऑफ एक्टिव फॉर्म ऑफ क्रूड ड्रग विद डिफरेंट केमिकल्स। बेसिकली जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया ना एक्टिव फॉर्म, उसको हम अब आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कंफर्म करेंगे थ्रू केमिकल टेस्ट। केमिकल एवेल्युएशन वो क्वांटिटेटिव भी होती है, क्वालिटेटिव भी। क्वांटिटेटिव के अंदर बेसिकली हम अमाउंट ऑफ एक्टिव फॉर्म यूज देख रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, और क्वालिटेटिव में प्योरिटी चेक करते हैं, ओके। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो अपने प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। हम जितने भी प्लांट्स हैं आज 4 को डिस्कस करेंगे। तो 4 में पहला है सेना, उसके ऑर्गेनोलेप्टिकली भी एवेलुएट करेंगे और उसको केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट से भी करेंगे। तो सबसे पहले जो आपने चीज़ें ऑर्गेनोलेप्टिक में और सेना में प्लांट्स में देखनी होती हैं वो प्लांट की डिस्क्रिप्शन। प्लांट की डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हमने नेम देखना है, फैमिली देखनी है, और उसका ऑरिजिनेशन कहाँ से हुआ, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है और यूज़ क्या है। कॉमन नेम क्या है सेना का, वर्ल्ड वाइड। कॉमन नेम का मतलब है कि वो वर्ल्ड वाइड सब एक, मेरा नाम मरियम है तो सारी जगह मरियम यूज़ होगा, मरियम नाम लिया जाएगा, ठीक है। तो मरियम पता है, लेकिन सेना, लेकिन अगर वर्नैकुलर नेम अगर देखा जाए तो मुझे घर में गुड़िया बुलाते हैं या इस तरह कुछ, इस तरह के टाइप कुछ लोगों के एक पर्टिकुलर नेम होते हैं, ठीक है, जिनसे उनकी फैमिली मेम्बर्स और फैमिली के लोग बुलाते हैं, तो उसको वर्नैकुलर नेम कहते हैं। तो जो सेना का वर्नैकुलर नेम है उसको कहते हैं सना मक्की, ठीक है। सना क्या है, कॉमन नेम, तो वर्नैकुलर नेम क्या है, सना मक्की। देन बोटेनिकल नेम और साइंटिफिक नेम का मतलब होता है कि हमारे जो नस्लों से चलती आ रही है। जीनस का मतलब है वसीम जो है वो जीन्स में है, फॉर एग्जांपल कि वो फैमिली मेम्बर है वो तो सेम रहता है, लेकिन जो स्पीशीज़ है वो चेंज होती है। फॉर एग्जांपल मेरे बाबा का नाम वसीम है, तो जो स्पीशीज़ हैं हमारे भाई बहन, भाई का, उन सबके तो नाम डिफरेंट है। जिस तरह मेरा नाम मरियम, मलीहा, बिलाल, तो सब इन स्पीशीज़ के डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो जीनस होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो इसके जो बोटेनिकल नेम है सेना के वो है कॉशिया, सेम रहेगा सबका, कॉशिया एंग्यूस, एंगेस्टिफ्योला, ओके, कॉशिया, फिर कॉशिया लगाएंगे, ठीक है, कॉशिया एक्यूटिफोलिया एंड कॉशिया लेंसियोलेटा, लेंसियोलेटा, ठीक है, आपको याद हो गए। कॉशिया एंगस्टिफ्योला, कॉशिया क्यूटिफोलिया एंड कॉशिया लेंसिलेटा, ठीक है। ये क्या है, बोटेनिकल नेम है सेना के, ओके। देन फैमिली नेम इसका क्या है सेना का, वो है लेग्यूमिनेसिया, लेग्यूमिनेसिया, लेग्यूमिनेसिया बेसिस इसका क्या है फैमिली नेम। कॉमन नेम सेना, वर्नैकुलर नेम क्या है बच्चों इसका, वर्नैकुलर नेम जो हमने सेना मक्की रखा हुआ है। देन बोटेनिकल नेम हमने 3 पढ़े हैं जो कि जीनस के लिहाज से सेम होते हैं और स्पीशीज़ डिफरेंट वेरी करती हैं। कॉशिया इसकी जीनस है, आगे हमने नाम रखे कि ऑगस्टिफ्योला, एक्यूटिफोलिया एंड लेंसिलेटा, ठीक है। देन फैमिली नेम क्या है, लेग्यूमिनेसिया। देन पार्ट जो यूज़ होता है इसके अंदर वो है ड्राई लीव्स यूज़ होते हैं एक्टिव फॉर्म के तौर पर। ज्योग्राफिकल सोर्स का मतलब होता है कि इसकी कहाँ से इसको ऑब्टेन किया, कहाँ इसकी ग्रोथ हुई, कोल्ड इन्वायरमेंट में हुई, वार्म वेदर में हुई, कहाँ पे हुई, बेसिकली ये कौन सी कंट्री में। बेसिकली इसके अंदर हम ज्योग्राफिकल सोर्सेज के अंदर कंट्रीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये प्लांट्स किस कंट्री में ग्रो किया था। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो इसका है वो है एक्टिव फॉर्म जो नेम है वो ग्लाइकोसाइड्स है।